हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, आज की जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि सर ये माई की जो कंप्लीट सीक्वेंस क्या होती है, किस टाइप से पैनल्स होते हैं, ये जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल भी आगे जो है फोटोज़ में मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड ये जो है कंप्लीट सेटअप है माई का। तो यहाँ पे आप लोग को कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड सीक्वेंस तीनों चीज़ों का नॉलेज होगा। तो हम लोग फास्ट एक बार समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट जो गाइज आप लोगों को समझना है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग है, रॉकर से ये माई जो है स्टार्ट होता है। रॉकर क्या है? ये जो बेस होता है, लाइक हम लोगों का किकर होते हैं इस टाइप से, जो आउटर में जो है हम लोगों का, जो इनर साइड में हम लोगों का रॉकर लगता है एंड आउटर में हम लोगों का किकर लगता है। आउटर में जो है ये किकर्स होते हैं। तो ये हम लोगों का जो कन्वेंशनल शटरिंग में स्टार्टर होता है, तो ये जो है हम लोगों का एज अ स्टार्टर वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये रॉकर है एंड यहाँ पे जो किकर होता है, किकर भी हम लोगों के बेस में लगता है। तो ये जो फर्स्ट थिंग है, ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का किकर जो लग चुका है एंड आप लोगों का जो रॉकर जो होता है वॉल पैनल्स में अटैच्ड होता है। तो सेकंड जो होता है, वॉल पैनल्स लगते हैं हम लोगों के। वॉल पैनल्स मींस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये वॉल पैनल्स है। ये जो देखेंगे आप लोगों के, ये जो है ये वॉल पैनल्स है। तो इस टाइप से जो है वॉल पैनल्स लगते हैं एंड ये वॉल पैनल्स को, दोनों साइड के जो वॉल पैनल्स होते हैं, इसको अटैच करने के लिए जो होती है हम लोगों की वॉल टाइज लगती है। वॉल टाई क्या होती है? सपोज कीजिए दोनों साइड के वॉल्स हैं, वो दो वॉल पैनल्स को अटैच करने के लिए, एक लोकेशन में फिक्स रखने के लिए हम लोग वॉल टाई यूज करते हैं। डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है किस टाइप से क्या होता है, वॉल टाइज क्या होती है, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है, यहाँ पे आप लोगों की जो वॉल पैनल्स लग गए। वॉल पैनल्स के बाद में क्या होगा, यहाँ पे टॉप में भी आप लोगों के टी पैनल्स लगेंगे। ये जो है टी पैनल्स लगेंगे। अब टी पैनल्स क्या होता है गाइस? आप लोगों का जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसमें अगर वेरिएशंस है तो टॉप का जो वेरिएशंस को एडजस्ट करने के लिए क्या है, हम लोगों के टी पैनल्स यूज होते हैं। अब ये आप लोगों के जो वॉल आप लोगों की जो है स्टार्ट हो गई, इसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, टी पैनल्स यूज हो गए। अभी सॉफिट लेंथ आप लोगों को, ये जो वॉल पैनल्स के बाद में क्या है, आप लोगों की बीम की और डेक की जो है जो साइड लगने वाली है, और जो है बीम बॉटम जिसको हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग में बोलते हैं, तो वो लगने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या है, इसका अरेंजमेंट जो होता है ये होता है सॉफिट लेंथ। अब यहाँ पे सॉफिट लेंथ आप लोग देखेंगे, ये जो वॉल पैनल्स हो गई, तो ये जो है ये देखेंगे ये कॉर्नर्स में लगे हुए हैं एंड ये देखेंगे ये जो है ये इस टाइप से सॉफिट लेंथ है। तो ये जो सॉफिट लेंथ है हम लोगों की, ये सॉफिट लेंथ लगती है। ये हम लोगों का जो है फोर्थ टॉपिक है और आप लोग समझ सकते हैं ये हम लोगों का स्टेप है। अब आप लोगों का बेस बन चुका है, तो बीम में जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एंड डायरेक्टली डेक लगने वाला है, तो इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। तो अब आप लोगों का जो डेक पैनल लगने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉप्स लगाने रहेंगे। तो प्रॉप्स के लिए आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉप की लेंथ होगी, ये प्रॉप्स हो गए। यहाँ पे बीम के जो प्रॉप हेड अलग होते हैं एंड जो हम लोगों का डेक पैनलिंग होता है उसके प्रॉप हेड्स अलग होते हैं। तो ये दोनों का आप लोगों को क्या डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे ये जो है बीम के प्रॉप हेड्स है एंड यहाँ पे ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है डेक पैनल्स के जो है प्रॉप हेड है। अब ये डेक पैनल के जो प्रॉप हेड होते हैं, यहाँ पे क्या लगता है, बीम बार लगती है, एंड बीम लगती है। तो ये इसका जो ये असेंबली है, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोगों का प्रॉप लग गया, बीम बार लग गई एंड बीम मेन बीम के कॉम्बिनेशन में क्या है, ये पूरा जो डेटा डिटेल में ये अटैच होता है। तो डेक पैनल में थोड़ा डिफरेंट होता है एंड आप लोगों के बीम के जो हम लोगों के प्रॉप्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया कि मिड बीम क्या होता है, एंड बीम क्या होता है, प्रॉप लेंथ क्या होता है एंड बीम बार से हम लोगों को ये अटैच करके रखते हैं, जॉइंट करके रखते हैं। हम लोग ये एसएल्स जो होते हैं एंड ये प्रॉप्स होते हैं, वो एक अरेंजमेंट होता है जो हम लोग अटैच करके रखते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में कंप्लीट वीडियोस बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल फोटोज़ के साथ में, वीडियोज़ के बाद में साथ में मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग का जो बीम जो होगा, यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉप लग दिया, बीम जो है, तो यहाँ पे आप लोगों के बीम के पैनल्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये हम लोगों के बीम के पैनल्स है। अब ये बीम के पैनल्स लग जाएंगे, देन आप लोगों का क्या होगा, डेक के पैनल्स लगेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझना है डेक के पैनल्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं
ये डेक के पैनल्स हो गए। डेक के पैनल्स लगने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉफिट लेंथ है, कॉर्नर्स में जो होता है वो सॉफिट कॉर्नर्स होते हैं। ये आप लोगों को ये देख सकते हैं, ये जो बीम बॉटम होती है उस टाइप से हम लोगों के बीम सॉफिट लगे रहते हैं। तो सेम चीज है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलम कॉर्नर्स है, ये सब आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ये कंप्लीट डेक पैनल एंड पूरा वर्क हो चुका है, तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट जो होता है आप लोगों को डेक पैनल्स भी लग गया है, तो आप लोगों को क्या है रिइंफोर्समेंट स्लैब की करनी है। पहले हम लोगों ने कौन सी रिइंफोर्समेंट कर दी थी, ये कॉलम की रिइंफोर्समेंट कर दी थी। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेक की जो है हम लोग जो है रिइंफोर्समेंट और स्लैब की रिइंफोर्समेंट कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो कॉर्नर में किकर्स होते हैं। अब आप लोगों की रिइंफोर्समेंट वर्क हो चुकी है। इसके बाद में जो आप लोगों को वर्क करना रहेगा, ये क्या होगा, आप लोगों को वेलर्स, आप लोगों का ये जो पूरा असेंबली है माइवन है, इसके लिए आप लोगों को क्या होगा, वेलर्स सपोर्टिंग की नीड होगी। तो जो ये जो पैनल्स होते हैं जितने भी होते हैं, ये पैनल्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो जिसके लिए हम लोग वेलर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये वेलर्स क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है कि अगर सपोज कीजिए ये वॉल पैनल्स होते हैं, तो वॉल पैनल्स में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से जो है वेलर्स प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे इस टाइप से हम लोग जो है इसमें एक टाई रॉड लगाते हैं, जिससे ये पूरा वेलर्स सपोर्ट करता है वॉल टाइस, ये पूरे वॉल पैनल को और जो हम लोगों की वॉल होती है इसको। तो इस टाइप से हम लोगों के वेलर्स होते हैं। जॉइंटिंग मटेरियल आप लोगों को मैं बता दिया। ये पिन पत्ती क्या होता है, और जो हम लोगों के दो जो पैनल्स होते हैं, ये पैनल्स को जॉइंट करने के लिए जो होता है हम लोगों को यहाँ पे पिन पत्ती यूज करते हैं। जॉइंट पट्टी क्या होता है, जो आउटर के ये जो आउटर के जो स्लैब होते हैं, ये जो आउटर का स्लैब होता है, यहाँ पे ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट में क्या है, इसको लेवल, यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ये जो है स्लैब की लेवलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेवल पॉसिबल नहीं होता है, तो ये लेवल पॉसिबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जो है रिक्वायर्ड होता है, लेवल पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, पिन पत्ती से। ये जो जॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट पट्टी, सॉरी पिन पत्ती नहीं, जॉइंट पट्टी होती है, जिससे हम लोग लेवल करते हैं। ऑलरेडी मैंने ये कंप्लीट कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक मेंबर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों की विंग नट्स हैं, जो हम लोगों का वॉल टाइज, जो हम लोगों के सपोर्ट्स होते हैं, एंड जो टाई रॉड लगते हैं, टाई रॉड को जो हम लोग टाइट करने के लिए विंग नट्स यूज करते हैं। एंड यहाँ पे ये कंप्लीट सीक्वेंस है माइवन का। यहाँ पे ये पूरे कंप्लीट में आप लोगों ने स्लैब की जो रिइंफोर्समेंट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को कंड्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी स्लैब के जो हम लोगों के इलेक्ट्रिकल के जो लाइंस है, फैन के लाइंस है, 1 वे स्विच है, 2 वे स्विच है, और हम लोगों के डीबी बॉक्स की लाइन है, ये पूरा एमईपी की कंड्यूटिंग करना है। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के जो स्लीव्स है, कटआउट्स है, ये सब प्रोवाइड करना है। साथ में आप लोग डिफरेंट देख सकते हैं, किकर कॉर्नर्स है, ये जो है किकर कॉर्नर्स है। ये जो दो पार्ट है, इंटरनल कॉर्नर एंड एक्सटर्नल कॉर्नर, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सटर्नल कॉर्नर। अब ये जो वो दो वॉल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दो वॉल है, ये दो वॉल को एक्सटर्नल कॉर्नर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। एंड ये जो इंटरनल कॉर्नर क्या होता है, जो इंटरनल वर्टिकली लगता है, यहाँ पे ये जो पैनल्स लगेंगे वर्टिकल ऐसा जाएगा, एंड ये जो पैनल आ रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरनल कॉर्नर, तो ये दो कॉर्नर्स में जो होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉर्नर लगते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो डोर होता है, अब ये डोर में डोर स्पेसर लगते हैं, बल्क हेड्स लगते हैं, ये जो स्लैब की स्पेशल सॉफिट्स होती है, एंड जो हम लोगों की विंडोज होती है और अपस्टैंड्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल्क हेड हॉरिजॉन्टल और प्रॉप्स का जो है कनेक्शन होता है। एंड ये देख सकते हैं ये वॉल टाई का अरेंजमेंट है। ये वेज, ये देख सकते हैं वेज पिन पत्ती जो है, ये हम लोगों का जो पिन पत्ती था इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। एंड जो हम लोगों की चेकिंग्स होती है, वर्टिकलिटी आप लोगों को चेक करना है, सपोर्टिंग्स चेक करना है, आउटर के जो वर्टिकल सोल्जर्स है ये चेक करना है, लेवल्स चेक करना है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को ग्रिड लाइंस चेक करना है। ग्रिड लाइंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक स्लैब है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एंड ये पॉइंट यहाँ से ये जो स्लैब है, ये स्लैब की सपोज यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये यहाँ पे भी 1 मीटर होना चाहिए। इस टाइप से हम लोग एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में क्या है आप लोग को ग्रिड लाइंस चेक करना है। ये कंप्लीट माइवन का सेटअप है गाइस। ये पूरे सेटअप
आप लोगों को हर एक कंपनीज में यही आप लोगों को सेटअप मिलेगा। नेमिंग्स चेंज होगी एंड माइनर जो है थोड़ा डिफरेंसेस होता है, मटेरियल के नेमिंग्स में, कोडिंग्स में डिफरेंस होता है, अदरवाइज जितनी भी है सब चीज़ें सेम होती है। सो गाइज आप लोगों ने जो है अब तक के जो है थोड़ा थ्योरेटिकल देखा था, ये फास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ कि किस टाइप से होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो रॉकर है, ये यहाँ पे ये जो है रॉकर्स प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड वॉल पैनल्स है, ये आप लोग देखेंगे ये जो है ये वॉल पैनल्स है। थर्ड जो टॉप के जो पैनल्स होते हैं इस टाइप से, ये देखेंगे यहाँ पे जो पैनल्स है टॉप के पैनल्स होते हैं। 100 फीट लेंथ अगर आप लोग देखेंगे ये जो है ये 100 फीट लेंथ है। नेक्स्ट जो है मिड बीम जो ये सेक्शंस होता है, ये आप लोग देखेंगे डेक के जो पैनल्स होते हैं, मिड बीम, एंड बीम एंड ये पूरा असेंबली होता है। ये जो पूरा असेंबली है मिड बीम, एंड बीम एंड प्रॉप लेंथ का, ये पूरा जो डेक के जो सपोर्ट देने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है बीम पैनल्स, और ऑलरेडी ये जो बीम है ये बीम की बीम बॉटम एंड ये बीम की जो पैनल्स है, वेलर्स जो हम लोगों का जो सपोर्ट होता है, ये जो वॉल पैनल्स है इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग वेलर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट जॉइंट मटेरियल, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, जॉइंटिंग वॉल टाइज, ये आप लोग देखेंगे ये जो है ये वॉल टाइज है। यहाँ पे ये वॉल टाइज जॉइंट करने के लिए यूज होता है। पिन पत्ती होती है, ये आप लोग देख सकते हैं पिन वेजेस है। एंड नेक्स्ट हम लोगों का जॉइंट पट्टी होती है, विंग नट्स होते हैं। एंड ये पूरा वर्टिकल सोल्जर एंड ऑल, ये जो पूरा कंप्लीट असेंबली होती है। प्रैक्टिकली एक स्लैब में इतना मटेरियल्स है, मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज ये कंप्लीट जो हम लोगों का कोर्स है, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में माइवन से रिलेटेड कंप्लीट इंटरव्यू में आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, एंड स्पेशली आप लोगों के लिए एक ई बुक क्रिएट किया हुआ है जिसमें स्टार्ट टू एंड कंप्लीट माइवन का नॉलेज है। जो शेल प्लान ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, चेकलिस्ट क्या होता है, मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स क्या है, एक्सेसरीज क्या है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस किस टाइप से होता है, पोस्ट पोर कैसे करना है, आप लोगों को वॉल टाइज कैसे फिल करनी है, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को माइवन के ये कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।